ठीक है, जब तक सब लोग आते हैं तब तक हम 1 to 1 एक इंटरेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी लोग अभी आ चुके हैं, शिप्रा राय मैम और ये एस नाम से एक आ रहे हैं, प्लीज अपने कैमरे ऑन कर लीजिए, क्योंकि रेकी एक ऐसी विद्या है जिसको सीखने के लिए आपको 1 to 1 कनेक्ट होना जरूरी है। कनेक्शन बहुत जरूरी है इसमें। हाँ शिप्रा मैम, अनम्यूट करके बोलिए, क्या बात है, कुछ कहना चाहते हैं आप? शिप्रा राय मैम, अनम्यूट करके बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है? चलिए ठीक है, सबको आवाज मेरी आ ही रही होगी। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे से एक बार क्वेश्चन भी कर सकते हैं, हैंड रेस कर लेंगे इसी तरीके से जिस तरीके से शिप्रा मैम ने किया हुआ है। इसी तरीके से हैंड रेस करके आप रखेंगे, एंड मैं आपको जब कॉल करूँ तो फिर आपको जवाब देना है। ठीक है, अभी मैं आपको शिप्रा राय मैम को म्यूट कर दूंगी यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर रेकी हीलिंग के बारे में, हाँ एस, एस सर, ओके, अनम्यूट करके बोलेंगे सर आप अपने आप को, जो भी हैं, सर हैं, मैम हैं। एस, आपका हैंड रेज हुआ है। यस सॉरी। मैम, आई एम देयर। आई एम देयर मैम, आई एम देयर। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कैमरा ऑन करते हैं ना तो एक कनेक्शन ज्यादा अच्छा बिल्ड होता है आपके साथ। यही बात है, क्योंकि ये आपकी 4 डेज की क्लास है, ये 4 to 5 डेज की क्लास इसको रहना है। आपको मेरे साथ 4 to 5 डेज इस क्लास को लेना है पूरी विद्या पाने के लिए। ये रेकी लेवल 1 and 2 है। रेकी क्या होती है, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं, यहाँ पर रेकी क्या होती है। रेकी के बारे में शिप्रा मैम आपने सुना है कभी? अनम्यूट करके बोलिए। हैंड अपने दोनों यहाँ पर बंद कर लेंगे आपने, आपका जो येलो हैंड रेज्ड है उसको डाउन कर लेंगे। एंड शिप्रा राय मैम हाँ बताइए। सुना है। जी सुना है रेकी के बारे में। रेकी के बारे में बताइए, एक बार बताएंगे क्या होता है? रेकी एक तरह की ऊर्जा होती है जिससे हीलिंग की जाती है। जिससे हीलिंग की जाती है, आपने देखा होगा ना इंस्टा पे, यूट्यूब पे, काफी सारे लोग ना रेकी हीलिंग करते हैं। और वो जब रेकी हीलिंग करते हैं तो उससे आपको बहुत तरीके के बेनिफिट्स होते हैं। आपको सबसे पहले हेल्थ इश्यूज में जो होते हैं वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। सेकंड, आपके मनी रिलेटेड इश्यूज, करियर रिलेटेड इश्यूज, आपके जो है रिलेशनशिप इश्यूज, बहुत सारी चीजों में बदलाव आप देखते हैं। रेकी क्या है क्या ये एक्चुअल में? रेकी का ये जो है ये 2 वर्ड से मिलके बना है, रे एंड की। ठीक है, 2 वर्ड से मिलके ये बनता है, रे एंड की। रे माने ब्रह्मांडीय ऊर्जा। ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ये जो हमारा पूरा यूनिवर्स है इसमें एक वाइट लाइट, एक शुद्ध एनर्जी है जिसको रे बोल रहे हैं। और की जो है उसको लेके आता है आपके पास तक। ठीक है, रेकी जो है जब कंबाइंड होती है तो आपके लिए एक ऐसी ऊर्जा बनती है जो आपको आपकी हीलिंग के लिए हेल्प करती है, हीलिंग में हेल्प करती है। ठीक है, तो रेकी से यहाँ पर ये एक जैपनीज टेक्निक है। मैंने कोर्स में भी आपसे ग्रुप में भी क्वेश्चन सबसे पूछा था कि रेकी जो है ये किस तरीके की टेक्निक है, तो वहां पर कुछ लोगों ने सही जवाब दिया था, जैपनीज टेक्निक है, ये जापान से आई है। पर आज मैं आपको इसका थोड़ा अच्छा खासा इतिहास बताने वाली हूँ। आप लोग बहुत ज्यादा प्राउड फील करेंगे कि इंडिया में इस ही तरीके की एनर्जी को बहुत टाइम पहले से यूज किया जाता था, बहुत टाइम पहले से यूज किया जाता था। आपने सुना होगा महात्मा बुद्ध का नाम, सुना है? उनके हाथों में ऐसी पावर होती थी कि वो अपने हाथों से ही किसी को भी हील कर दिया करते थे। वो जिसको टच करते थे जहां पर भी, वो हील होना शुरू हो जाते थे। अभी मैंने आपको एक बताया,
कि महात्मा बुद्ध जो इंडिया के ही थे, उनके पास ये पावर थी। सेकंड, फिर से मैं नाम बताती हूँ, आपने सुना होगा साई बाबा। साई बाबा का नाम सुना है? तो साई बाबा जी के भी पास, उनके हाथों में भी ऐसी ही एनर्जी थी। वो भी किसी को टच करके और हील करने की उनमें पावर रखते थे, हील करने की पावर उनमें थी। तो रेकी कुछ भी नया नहीं है। यहाँ मैं और अगर नाम जोड़ूं तो गुरु नानक जी, जो कि इंडिया के ही थे, वो भी इंडिया के ही थे ना, गुरु नानक जी। और उनके साथ के जितने भी गुरु रहे हैं, जी उनके साथ के जितने भी गुरु रहे हैं सिखों में, सबके पास जी ये हाथों में रेकी रहा करती थी, जी रेकी रहा करती थी। इससे वो लोगों को टच करते थे और हील कर पाते थे, जी टच करके हील कर पाते थे। तो अब यहाँ पर बात आती है, एक आपको और नाम बताते हैं, जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट, उनके बारे में भी काफी लोगों ने सुना होगा। क्रिश्चियंस के जो गुरु हैं, जो भगवान हैं, जिनको वो प्रभु बोलते हैं, उनके पास भी हाथों में ऐसी ही एक शक्ति हुआ करती थी। हुआ क्या कि जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ा, टाइम आगे बढ़ा, वो सब कुछ पीछे छूटता गया। लोग कलयुग की एनर्जी में इतना ज्यादा आ गए कि इस सबको भूल गए, इस सबको धीरे धीरे भूल गए कि ऐसा भी कुछ होता है। आज अगर आप लोगों को बताओगे कि रेकी के कारण मेरे हाथों में ऐसी एनर्जी आ गई है, जो कि आएगी, जब आप इस कोर्स को करोगे तो आपके खुद के हाथों में ऐसी एनर्जी आ जाएगी कि आप अपनी और अपनी फैमिली की हीलिंग कर पाया करेंगे। उनको किसी भी तरीके की दिक्कत होगी, आप उसको ठीक कर पाएंगे। ठीक है? तो वो आपको यहाँ पर देखा गया कि पहले तो हुआ करता था, अब नहीं हुआ। अब बहुत मुश्किल से, मतलब ये चीजें सब लुप्त हो गई, दिखाई नहीं दी। लोगों को लगा कि कुछ एक जो महान लोग थे, महात्मा बुद्ध, हमारे साईं बाबा, जीसस क्राइस्ट, उनके पास ही ऐसी शक्ति थी, शायद हम लोगों के पास नहीं हो सकती। बट ये मिथ जो थी, डॉक्टर उसुई जी ने तोड़ी, जो रेकी के फाउंडर हैं। जब वो एक टीचर थे, जापान में पढ़ाया करते थे बच्चों को। वहां एक चैप्टर आता है ऐसे ही जीसस क्राइस्ट का, और जब वो उनके बारे में पढ़ा रहे होते हैं, तो वहां कुछ बच्चों ने, सिर्फ उनको तो एक मतलब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। बच्चों ने उनसे पूछा, क्या ऐसा आज के टाइम में हो सकता है सर? क्या ऐसा आज के टाइम में हो सकता है? तो उनको भी क्वेश्चन आया कि अगर पहले के टाइम में होता था, क्योंकि लोग तो तब भी थे, जीसस क्राइस्ट सच में थे, इसके प्रूफ्स हैं। महात्मा बुद्ध सच में थे, साईं बाबा सच में थे, नानक जी सच में थे। तो जब वो लोग थे और उन लोगों के पास ये पावर्स थी, तो आज के जमाने में भी तो हो सकती है ना। वो कोई जादू नहीं हो सकता ऐसा कि आज के टाइम में उसको ना पाया जा सके। तब डॉक्टर उसुई जी के माइंड में आया कि क्यों ना मैं इसकी खोज करूं, करूं। ठीक है, चीज तो पहले से ही थी वर्ल्ड में, पर उनको उनको लगा कि उसको मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। अब ढूंढने के लिए वो इंडिया आए, वो इंडिया आए और इंडिया में उन्होंने सर्च किया, या आप कह सकते हैं रिसर्च किया, बहुत रिसर्च किया, साईं बाबा पे, महात्मा बुद्ध पे, नानक जी पे। तब उनको पता लगा, महात्मा बुद्ध जी के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने काफी दिन तक तपस्या की थी, एक वृक्ष के नीचे गया में बैठकर काफी दिनों तक तपस्या की थी। और उनकी वो तपस्या जब रंग लाई, तब उनके तब उनके पास वो एनर्जी हाथों में आई कि अब वो लोगों की हीलिंग कर सकते थे। यस, यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो अनम्यूट करके एक बार हैंड रेज करें और फिर पूछें। किसी को क्वेश्चन पूछना है इसमें? हाँ या ना में भी जवाब दे सकते हैं अनम्यूट करके। एक तो कैमरे अगर आप ऑन करेंगे तो ज्यादा बेटर है।
आप अपने इशारों से भी हाँ या ना में जवाब देंगे तो मुझे पता लगेगा। नो। ठीक है। तो अब यहाँ पर उसुई सर जो थे, जो उसुई थे, डॉक्टर उसुई, वो आए इंडिया में रिसर्च करने के लिए। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा, पूछा नहीं सॉरी, उनके बारे में रिसर्च की। तब उन्हें पता चला कि महात्मा बुद्ध ने भी ऐसी ही एक तपस्या करी थी काफी लंबे टाइम तक। और जिसके बाद जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनके पास ऐसी शक्तियां आ गई थी कि वो किसी को भी हील कर सकते थे अपने हाथों से हील कर सकते थे। और गहराई में गए जब डॉक्टर उसुई, तो उन्होंने पूरा प्रोसेस निकाला। अब उन्होंने सोचा कि मैं भी 21 दिन की एक तपस्या करूंगा, 21 डेज की एक ऐसी तपस्या करूंगा जिससे मेरे हाथों से वो एनर्जी बहने लगे। तब उन्होंने एक पहाड़ पर जाकर, इंडिया में ही हुआ, ये सब इंडिया में ही है। देखिए हमारी पवित्र जो भूमि है इंडिया की, वो कितनी पावन है। जैपनीज टेक्निक है, जापान के गुरु ने इजाद की है, बट वो इजाद इंडिया में ही हुई है। और इजाद नहीं हुई है, डिस्कवर हुई है। वो दोबारा से खोजा गया है, थी इंडिया में ही पहले से, यहाँ पर ही रिसर्च किया गया उसको। और अब डॉक्टर उसुई जो थे, वो एक पहाड़ पे चले जाते हैं। वहां सामने एक झरना होता है। अपने पास उन्होंने 21 डेज के लिए 21 पत्थर रखे। और 21 डेज तक उन्होंने एक साधना की। उस साधना में वो वहीं बैठे रहे, मेडिटेशन करते रहे पूरे टाइम, बिना कुछ खाए पिए। और हर दिन का एक जो पत्थर होता था, जब वो कंप्लीट हो जाता था एक दिन, उसको वो सामने लेक जो होती थी, लेक माने झरना जो होता था, उसमें डाल देते थे। तो 20 डेज तक उन्होंने ये सब किया। बहुत मुश्किल हो रही थी क्योंकि उन्होंने बिना कुछ खाए पिए ये किया। बहुत मुश्किल होता है ये सब करना। उनके जी की उनके ही ऊपर आई थी। बट जब 21 डेज होने वाले थे, 21वें दिन, अब उनकी बॉडी जवाब दे गई। फिर भी उन्होंने बहुत शिद्दत से 21वें दिन भी अपनी साधना करी और कैसे ना कैसे करके वो पत्थर फेंक दिया। अब हुआ क्या, उस दिन क्योंकि तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी, खाना पीना उन्होंने सब 21 दिन से छोड़ रखा था, तो वो वहीं के वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। बैठे हुए थे, मेडिटेशन कर रहे थे, अब वो बेहोश होकर गिर गए। थोड़ी देर बाद जब उनको होश आया, तो उन्होंने जब अपने आप को देखा, तो उन्होंने फील किया उनकी बॉडी में ना बहुत ज्यादा पावर थी, पहले से भी ज्यादा उनको अपने आप को एनर्जी फील हो रही थी, उनकी एनर्जी बढ़ गई थी। अब ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी जो साधना थी 21 डेज की, वो सफल हो गई। और उसकी वजह से अब उनकी बॉडी में कुछ पावर्स आ गई थी, पावर आ चुकी है, उनको पता लग गया। और वो अब अपने स्थान पर नीचे आने लगे। पहाड़ पे थे वो, पहाड़ से नीचे आना उन्होंने शुरू किया। पहाड़ से नीचे आते टाइम उन्हें एक ढाबा मिला, वहां पर उन्होंने कुछ खाने पीने की सोची, बैठ गए वहां पर और ऑर्डर किया जो भी उनको लेना था। तब तुम लोग करो टाइम पास। वहां उन्होंने देखा कि जो ढाबे वाले की बेटी है, उसके एक फोड़ा हो रहा था यहाँ, उसको एक फोड़ा था। और वो बहुत ही ज्यादा परेशान वाला, बहुत बड़ा सा था काफी। तो लगा कि उनको, डॉक्टर उसुई को लगा कि ये तो बहुत मतलब प्रॉब्लमेटिक सा है। वो गए वहां पे, एक करुणा में मन से वहां पर गए उसके पास लड़की के, और उन्होंने इस तरीके से उसके हाथ रखा उस जगह पे। और देखते ही देखते कुछ ही टाइम में वो जो
फोड़ा था वो बिल्कुल खत्म हो गया, देखते ही देखते खत्म हो गया। और जैसे ही ये चमत्कार हुआ, तो आपको पता ही है चमत्कार कैसे तेजी से फैलता है। चमत्कार पूरे में फैल गया, पूरे गांव वालों में, सब में ये बात फैल गई कि एक इंसान आए थे और उन्होंने मेरी बेटी के ऐसे जस्ट हाथ रखा और उसका जो फोड़ा था वो बिल्कुल गायब हो गया। ऐसा ही कुछ आपने पहले साईं बाबा के बारे में भी सुना होगा। ऐसा ही आपने जो हमारे महात्मा बुद्ध हैं उनके बारे में सुना था। ऐसा ही हमने जीसस क्राइस्ट के बारे में सुना था। अब वो जो हीलिंग पावर्स थी वो डॉक्टर उसुई के हाथ में भी आ चुकी थी। अब उन्होंने अपना एक क्लिनिक जो खोला हीलिंग के लिए, उसमें लोगों की हीलिंग करना शुरू करी। पहले वो फ्री में करते थे। शुरू में उन्होंने सोचा कि जो दीन दुखी हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए मुझे, पहले वो फ्री में करते थे। अब हुआ क्या उससे, जब वो फ्री में करते रहे तो उन्होंने नोटिस किया कि कुछ एक टाइम बाद, 3 से 4 महीने के बाद, जिस इंसान की वो हीलिंग करके उसको ठीक करते थे वो दोबारा वापस आता था, फिर से उसको वही प्रॉब्लम होती थी। अब फिर वो ठीक करते थे, वो ठीक करके भेजते थे, अगला बंदा फिर से 3 से 4 महीने बाद रिपीट हो जाता था। तो मेडिटेशन में उनको डिवाइन ने ये एक जवाब दिया कि ये उस पर्सन के कर्मा है, ये उस पर्सन के कर्मा है। और आप अगर उससे एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेते हैं, आप अपने कर्म जो है ना उसके साथ लगा तो रहे हैं, पर अगर आप उसके साथ एनर्जी एक्सचेंज, मतलब कि आपने अगर उसको कोई सर्विस दे रहे हो तो उसके बदले अगर कुछ नहीं लिया, तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। तो इसीलिए रेकी में बोला जाता है कि अगर आप किसी की हीलिंग करते हो या करवाते हो तो वहां पर आपको एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत जरूरी हो। स्पिरिचुअलिटी में बोला ही जाता है कि एनर्जी एक्सचेंज मस्ट। हम हीलर्स को यहां तक बोला गया है कि अगर सामने वाला पर्सन आपसे कम से कम 3 बार रिक्वेस्ट ना करे मेरी हीलिंग कर दो, तब तक आपको उसकी हेल्प भी नहीं करनी है, तब तक आपको उसकी हेल्प भी नहीं करनी है। ठीक है, तो हेल्प सिर्फ आपको तभी करनी है सामने वाले पर्सन की जब वो आपसे बोलेगा। अब डॉक्टर उसुई सर ने, वापस आते हैं उनकी स्टोरी पे, उन्होंने एनर्जी एक्सचेंज लेना शुरू किया। देन उन्होंने पाया कि लोगों की जो बीमारियां थी वो जड़ से ठीक होना शुरू हुई, लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी वो जड़ से ठीक होना शुरू हुई। ये बिल्कुल मिरेकुलस चीज थी। अब डॉक्टर उसुई सर ने सोचा कि जब ये इतनी अच्छी पावर आज मेरे पास आ गई है, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि और लोगों को नहीं आएगी, तो क्यों ना मैं ये लोगों को सिखाऊं। उन्होंने सिखाना शुरू करा और आज आपको पता ही है कि रेकी वर्ल्ड वाइड जानी जाती है। पहले इंडिया में तो आई ही नहीं, वो तो लेके जो उसुई सर थे वो तो लेके जापान चले गए, वहां पे उन्होंने अपना क्लिनिक स्टार्ट करा। उसके बाद आपने यूएसए और लंदन वंदन सारी फॉरेन कंट्रीज में ये होते हुए देखा। उसके काफी सालों बाद रेकी यहाँ इंडिया में वापस आई। अब हमारे जैसे ग्रैंड मास्टर, मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, हमारे जैसे रेकी ग्रैंड मास्टर अब लोगों को रेकी सिखा भी सकते हैं और उनको ऐसा गुरु भी बना सकते हैं कि वो और लोगों को सिखा पाए। मैंने भी आज से मुश्किल 11 महीने पहले आप ही की तरह बैठी थी मैं भी एक सेमिनार में, वो भी ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने सर ने सिखाया था। और क्योंकि उन्होंने वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया था तो मेरे अंदर भी यही भावना जागी कि मैं भी अपनी तरफ से लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट रेकी लेवल 1 एंड 2 सिखाऊंगी, जैसे उन्होंने हमें सिखाया था रेकी लेवल 1 एंड 2। आपकी तरह उस टाइम पर मैं भी बहुत ज्यादा कुछ स्पिरिचुअलिटी में नहीं जानती थी। वो शायद फर्स्ट वर्कशॉप होगी मेरी। और उसके बाद
मेरी लाइफ में काफी सालों से स्टक थी, मेरी खुद की लाइफ काफी सालों से स्टक थी। मैं आज यहाँ जो आपके सामने बैठी हूँ, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हूँ। स्पिरिचुअलिटी से मेरा दूर दूर तक का नाता नहीं था। बहुत हमारे जो परिवार है उसमें भी गुरुओं को माना जाता है, भगवानों को नहीं। तो उसकी वजह से मेरा माइंडसेट जो था वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल था। मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में थी ही नहीं। मैं एक बिजनेस इंटरप्रेन्योर थी। हमारा अपना ई कॉमर्स का बिजनेस है, खुद की वेबसाइट है हमारी shop250.com। और उस पे हम 10 साल हो गए हैं प्रोडक्ट सेल करते हैं। हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, वो सेल करते हैं, आज तक की डेट है। जब हमने शुरुआत की थी, बहुत अच्छा शुरुआत हमने की थी, क्योंकि 2016 में जब हमने अपनी कंपनी की शुरुआत की थी उस टाइम पर ये ई कॉमर्स के बिजनेस बहुत कम थे। उस टाइम पर लोगों को पता ही नहीं था कि घर से भी आप कमा सकते हैं बैठ के। उस टाइम पे हमने वो बिजनेस शुरू किया था और बहुत अच्छा वो चल रहा था। बट जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे आसपास 4 लोग विद्यमान होते हैं। हम सभी के आसपास हमारे 4 रिलेटिव्स या उससे ज्यादा भी विद्यमान होते हैं। फिर उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये अच्छा कैसे कर रहे हैं, और ये घर बैठे अच्छा कैसे कर रहे हैं, ये कौन सा वो 2 नंबर का काम कर रहे हैं जो घर बैठे उनको पैसा आ रहा है। तो वो ही मेरे साथ भी हुआ। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि लोगों को लगा कि घर बैठे कोई पैसा कैसे कमा सकता है। और फिर वहां से ईवी लाई लगना शुरू हुई, उसके अलावा और चीजें होना शुरू हुई। तब मैं अपनी लाइफ में अपने आप को स्टक पाती हूँ। मतलब काफी सालों से मैं स्टक हो गई वहां पर, लोगों की ईवी लाई की वजह से। जो हमारा बिजनेस था वो बढ़ना बंद हो गया। वो एक पॉइंट पर आकर एकदम स्टक हो गया, उससे आगे ही नहीं बढ़ता था। वो उससे कम तो जरूर हो जाता था पर कभी बढ़ता नहीं था। ग्रोथ जो थी वो नहीं दिखाई दे रही थी, जबकि ई कॉमर्स बिजनेस में अथाह पैसा है। अथाह पैसा, आपका एक बार कस्टमर आ गया, वो रिपीटेडली आपसे प्रोडक्ट खरीदता है और आप कमाते चले जाते हैं। बट वो होना बंद हुआ ईवी लाई की वजह से। पता तो था मुझे दिक्कत ये है, बट जब तक हमारे कर्म पिछले जन्मों के खत्म नहीं होते हैं, तब तक हम अपनी लाइफ में ना आगे नहीं बढ़ पाते। चाहे आप कितने भी हाथ पैर मार लो, कितने भी हाथ पैर मारोगे ना, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो वो एक फेज था। अब बहुत कुछ करने के बाद, लास्ट ईयर की बात है, बैक टू द लास्ट ईयर, बहुत हाथ पैर मारे हमने। इवन अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया था हेल्थ के सप्लीमेंट्स में। हमने खुद का ब्रांड लॉन्च किया था, बहुत पैसा लगाया, बहुत ज्यादा पैसा लगाया बहुत चीजों में। और फिर से मैंने देखा कि मेरी लाइफ में ना सारी चीजें ऐसे कोलैप्स हो गई। इतना पैसा लगाने के बाद भी, इतना सब कुछ हाथ पैर मारने के बाद भी, ट्रेडमार्क ले लिया हम लोगों ने सारी वेबसाइट उसके लिए बुक करी, बहुत कुछ किया। फिर भी जब ऐसा हुआ, तब मेरा दिमाग पूरा हिल गया कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस टाइम पर मैंने अपने डिवाइन को सरेंडर किया। अब सरेंडर की बात, क्योंकि अब मेरे हाथ की बात नहीं रह गई थी, मेरे कंट्रोल से बाहर थी सब चीजें। तब मैंने महादेव में मेरा विश्वास धीरे धीरे जागृत हो गया था। तो उनको मैंने सरेंडर की अपनी सारी प्रॉब्लम। और आप मानोगे नहीं, सरेंडर में इतनी पावर है। अगर आप अपनी लाइफ में कहीं भी स्टक हो गए और हाथ पैर मार मार के आप परेशान हो गए हो, तो आपको सरेंडर बहुत जरूर करना है। गॉड को सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। जिस भी डिवाइन को आप मानते हैं, जिस भी धर्म से हैं, जिस भी डिवाइन को मानते हैं, उनको सरेंडर कर दीजिए अपनी प्रॉब्लम को, और बोलिए कि अब इससे आगे जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। मेरे भले की मुझसे ज्यादा आपको पता है। और जब ऐसा मैंने किया, मैंने सरेंडर किया, तब मैंने देखा, आप मानोगे नहीं, विद इन 1 मंथ ऐसी चीजें स्टार्ट हो गई। जो स्टक था ना सब कुछ, वो एकदम से स्टार्ट हो गया होना। पर हुआ अलग डायरेक्शन में।
हमारा ई कॉमर्स का बिजनेस था, हमारी खुद की वेबसाइट थी, बट वो डायरेक्शन ही चेंज हो गई। मैंने क्या बोला था डिवाइन से, अब जो मैं करना चाहती हूँ आप वो नहीं करने दे रहे हो मेरे को, ठीक है मैं नहीं करती हूँ। आप जो मेरे से कराना चाहते हो वो मुझसे कराओ, जो आप चाहते हो वो आप मुझसे कराओ, मैं करूंगी। ठीक है, मेरे को बस इस स्टक पोजीशन से आप निकालो बाहर, पर आप जो कहोगे वो मैं करूंगी। तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने मेरे सामने सबसे पहले रेकी का ही प्रोग्राम लाके रख दिया, ये स्टार्ट करो आप रेकी। तो मैं आप सबको जो आज यहाँ पर अवेलेबल हैं, यहाँ पर बैठे हैं, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि आप लोग चुने हुए लोग हो, चुनी हुई आत्माएं हो। आपको अगर आज यहाँ पर भगवान ने, डिवाइन ने बिठाया है इस प्रोग्राम को सुनने के लिए, तो आप चुनी हुई आत्मा। क्योंकि ओकल्ट साइंस में कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से नहीं आता, वो हमेशा डिवाइन की मर्जी से आता है। डिवाइन चाहते हैं आपकी लाइफ में कुछ चेंज करना, क्योंकि रेकी एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी डिवाइन पावर है। अगर आज आप यहाँ पर बैठे हो तो वो आपको ये विद्या सिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो स्टक पोजीशन है आप उससे निकले। और जब से मैंने रेकी सीखी है उसके बाद मेरी लाइफ में ना बहुत तेजी से बदलाव आए, मैं आता हुआ मैंने देखा है। मैंने अपने लाइफ टाइम में पता नहीं कितने इंस्टाग्राम के पेज नहीं बनाए होंगे, बट वो कभी नहीं चले, कभी नहीं चले। थोड़ा टाइम चलते थे, फिर उसके बाद स्टक हो जाता था सब। और अब जब से रेकी सीखी है तब से अब मैं किसी भी चीज में हाथ डालती हूँ तो वो इजीली होना शुरू हो जाता है। और आप देखेंगे 1 साल बाद तो मैं आज आप लोगों के लिए क्लासेस शुरू करती हूँ। मेरा खुद का जो इंस्टाग्राम का पेज है वो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है और लोग मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे लिए भी बहुत, मतलब एक कहते हैं ना पॉजिटिव वाइब्स है इसमें, कि मैं अब ग्रो होता हुआ अपने आप को देख रही हूँ। मैं ग्रैंड मास्टर तक बन चुकी हूँ रेकी की। रेकी में 5 लेवल होते हैं, रेकी के 5 लेवल होते हैं, 1 2 3 4 5। आज जो हम आपको सिखाने वाले हैं 5 डेज में, इनमें यहाँ पर आपको मैं रेकी लेवल 1 और 2 सिखाने वाली हूँ। मार्केट में अगर आप किसी और से सीखने जाएंगे तो वो इस ही कोर्स के 10 से 12 हजार रुपए आपसे चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये फ्री है, इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ भी कम दूंगी, कुछ भी कम नहीं दूंगी। पूरा अपना जितना मेरे को ज्ञान है रेकी लेवल 1 और 2 में आपको पूरा दूंगी। और अगर भगवान चाहते होंगे कि आपकी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा है तो आप मेरे साथ रेकी लेवल 3 4 5 पूरा करेंगे, सारे लेवल्स करेंगे, ग्रैंड मास्टर बनेंगे और मेरी तरह आपका भी सपना साकार होगा। आप खुद लोगों को रेकी सिखा भी पाएंगे। रेकी लेवल 1 और 2 जो अब मैं आपको कराने वाली हूँ, इसमें इसको सीखकर आप अपनी और अपनी फैमिली मेंबर्स की हीलिंग कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स की हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप अपने घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनको हील कर सकते हैं, अपनी हीलिंग कर सकते हैं, एंड अपने घर की प्रोटेक्शन आप कर सकते हैं। रेकी सीखने के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक धर्म वाले की बात की जा रही है। रेकी का कोई धर्म नहीं है, रेकी यूनिवर्सल पावर पे काम करती है, इसका कोई धर्म नहीं है। इसको कोई हिंदू है वो भी सीख सकता है, क्रिश्चियन है वो भी सीख सकता है, कोई मुसलमान है, सिख है, जैन है, किसी भी धर्म से है, वो हर एक इंसान सीख सकता है। रेकी यूनिवर्स की पावर है, तो उसके लिए किसी के लिए मनाही नहीं। ये सोच का फर्क है। ठीक है, अब इसके लिए आपका बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है, आपका बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी इसमें जरूरी नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो वो अच्छी बात है, बट रेकी का पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। आपको मैं जैसे समझाऊंगी सिखाऊंगी करना, आपने वो सब सीखना है और उसको अपने लोगों के साथ आपको करना है। सबसे
बड़ी बात जो मैं इसमें आपको बताना चाहूंगी, देखो आजकल लोग जो है ना ब्लैक मैजिक से बहुत परेशान है ना। और महादेव भी ये बात देख रहे हैं। महादेव ने तंत्र विद्या बनाई थी, जो हमारी माता रानी है पार्वती माता जी, उनकी तंत्र विद्या है, उन्होंने बनाई थी। पर वो उन्होंने जो है वो पॉजिटिव चीजों के लिए बनाई थी, अच्छे काम करने के लिए, अच्छे वे में बनाई थी। पर ये कलयुग है और लोगों ने उस तंत्र का गलत प्रयोग शुरू कर दिया है। अब लोग अपने अपने जो ही रिलेटिव्स है ना, रिलेटिव्स ही करवाते हैं ये सब, अपने रिलेटिव्स को नीचे खींचने के लिए, उनको स्टक कर देने के लिए, जलन की भावना के साथ ये सब करना शुरू कर दिया है। और महादेव को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। अब आप कहेंगे कि मुझे कैसे पता, महादेव से बात करती हूँ मैं। तो जी हाँ, जब आप रेकी करेंगे, हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। 7 चक्रास आपके खुलने शुरू हो जाते हैं, उनमें एक्टिवेशन शुरू हो जाता है, बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। जब तक वो बैलेंस नहीं होते हैं, तब तक आप अपने रोटी कपड़ा मकान और जीने की जो सर्वाइवल की चीजें हैं, बस उन्हीं में फंसे रहते हैं। आज के कलयुगी लोग जो है ना, वो नीचे के सिर्फ 3 चक्र जो होते हैं उनमें ही फंसे रहते हैं। मूलाधार, रूट चक्र, सैक्रल चक्र और मणिपुर जो सोलर प्लेक्सस चक्र है आपका, यही 3 चक्र जो है ये कलयुगी इंसान के लिए इतनी बड़ी बात बन चुका है कि लोग इससे अभी ऊपर ही नहीं आ पाते हैं। इसके अलावा भी 4 चक्र हैं ऊपर हमारे, और जिनके ये पूरे खुलते हैं, 7 पूरे चक्रास खुलते हैं, वो डिवाइन से बात कर सकते हैं। बात मतलब, आप जब मेडिटेशन में जाते हो तो आपको डिवाइन गाइडेंस आना शुरू हो जाती है। आपको डिवाइन खुद बताने लग जाते हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। और ये जो कोर्स आज मैं आपको करवा रही हूँ, इसकी इवन डेट तक मुझे महादेव ने बताई है। डेट तक 23 अगस्त, ये खुद महादेव ने मेरे को बोला है। तो अगर आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हो, तो ये यहाँ पर आपके ऊपर महादेव की कृपा समझ लीजिए, डिवाइन की कृपा समझ लीजिए कि आज आप मेरे से यहाँ पर कनेक्ट होकर इस विद्या को सीख पा रहे हैं। आप बहुत ही स्पेशल बच्चे हो डिवाइन के। ये रेकी है, ठीक है। इसके बाद आपकी भी दुनिया बदलने वाली है। आपके भी जो 7 चक्रास है ना, वो एक्टिवेट होंगे। मैं यहाँ पे कुंडली जागरण की बात नहीं कर रही हूँ। देखिए मेरा ना सुबह भी एक बैच चलता है रेकी लेवल 3 का। उसमें मेरी एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे बोला कि मैम ऐसा तो नहीं होगा कि कुंडली जागृत हो जाएगी, क्योंकि कुंडली जागृत के बाद तो इंसान पागल हो जाता है। देखो पहली बात तो कुंडली जागरण के बाद हर कोई पागल नहीं होता है, और दूसरी बात रेकी से कुंडली जागृत नहीं होती। कुंडली जागृत के लिए बहुत ज्यादा कैड़ी तपस्या की जरूरत होती है। रेकी जो है वो आपके चक्रास को ऐसे बैलेंस कर देती है कि आप अपनी और दूसरे लोगों की हीलिंग कर सकते हैं। रेकी लेवल 1 और 2 में आप अपनी पर्सनल हीलिंग कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स की हीलिंग कर सकते हैं। और रेकी लेवल 3 में जब आप आते हैं तो आप दूसरों की हीलिंग स्टार्ट कर देते हैं। आप दूसरों की हीलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आप पैसा भी कमा सकते हैं। एक एक हीलिंग सेशन के लोग 2, 3, 5 हजार बहुत इजीली ले लेते हैं। तो वो आपका इनकम का सोर्स भी बन जाएगा, आपके इनकम का भी वो सोर्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप काम कर सकते हैं। अभी आपको मैं कुछ एक चीजें बताने वाली हूँ। ये तो रहा हमारा इंट्रोडक्शन।
हेलो, सबको सुनाई दे रहा है? मैम थोड़ा सा इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ा हाँ जी। सा 2 मिनट का टाइम दीजिए, अभी हो जाएगा ये। ओके सर, थैंक यू। सॉरी, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया था। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी क्या है। रेकी को करने के लिए आपको 5 प्रिंसिपल्स ध्यान में रखने हैं, वो लिख लेंगे आप। देखिए, सबसे पहला है, सिर्फ आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा या करूंगी। सिर्फ आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा या करूंगी। मैं जितने भी चीजें आपको 5 प्रिंसिपल्स आपको बताने वाली हूँ, ये सारे के सारे सिर्फ आज के लिए ही होंगे, क्योंकि उससे बड़ा जो कमिटमेंट होता है ना, वो हम लोग नहीं पूरा कर पाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि हम लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आप इस बात को समझेंगे कि सिर्फ आज लगाना है आपको। सबसे पहला हो गया आपका, सिर्फ आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगी। दूसरा, सिर्फ आज के लिए मैं ईमानदार रहूंगी। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि हम तो ऑलरेडी ईमानदार हैं, बट रहना है, बहुत सारी चीजों में ईमानदारी आपको रखनी है। तो सिर्फ आज के लिए मैं ईमानदार रहूंगा या रहूंगी। ठीक है। थर्ड है आपका, मैं सिर्फ आज के लिए सबको करुणा, सबको करुणा, सबके लिए प्यार आपको दिल में रखना है। नफरत, जलन, ये सब भावनाओं से आपको दूर हटना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो चुका है आपका। फोर्थ पॉइंट, सिर्फ आज के लिए सबके लिए आभार, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड आपको सबके लिए रखना है, सिर्फ आज के लिए। ये आपको समझ के चलना है कि जो भी अफर्मेशंस आप ये बोलेंगे, 5 प्रिंसिपल्स हैं रेकी के। ठीक है, रेकी के 5 प्रिंसिपल्स हैं सिर्फ आज के लिए। फिफ्थ आपका है, सिर्फ आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगी। सिर्फ आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगी। ये 5 प्रिंसिपल्स आपको रेकी में, रेकी लेवल 5 तक काम आने वाले हैं। तो ये आपको नोट डाउन जरूर करना है। आपको पीडीएफ भी मिलेंगी यहाँ पर। ठीक है, हर तरीके की जो भी कोर्स मटेरियल है आपको सब प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसी ग्रुप में प्रोवाइड होगा, इसी ग्रुप में आपके साथ सब कुछ शेयर किया जाएगा। यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि आपको ये 5 प्रिंसिपल्स बहुत जरूर फॉलो करने हैं डेली। और ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो आपको लाइफ टाइम काम आने वाले हैं, लाइफ टाइम आपको काम आने वाले हैं। जब भी आप रेकी लेवल 3 सीखेंगे, 4 सीखेंगे, 5 सीखेंगे, उनमें भी यही प्रिंसिपल लगेंगे। आप रेकी में आगे बढ़ रहे हैं तो ये आपको प्रिंसिपल्स
अपने माइंडसेट में बिठा भी लेने हैं और इनको फॉलो बहुत जरूर करना है, फॉलो भी करना जरूरी है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। करते क्या है इसमें रेकी में ना, करते क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ। आपको ये जो आपके हाथ हैं, ये जो आपके हाथ हैं, ये यहाँ पर टूल का काम करने वाले हैं। इन हाथों में एक ऐसी एनर्जी आ जाती है रेकी सीखने के बाद, और सिर्फ सीखने के बाद नहीं आएगी, ये मैं आपको बता देती हूँ। सिर्फ आप सोचो कि मैं रिकॉर्डिंग से सीख लूं, ऐसे सीख लूं, वैसे सीख लूं, उसके बाद नहीं आने वाली। ये यहाँ पर जो आपका लास्ट डे रहेगा रेकी का, फिफ्थ डे, रेकी का जो फिफ्थ डे रहेगा आपका इस वाले कोर्स का, लगातार कोर्सेज की क्लासेस होंगी आपकी, रक्षाबंधन से पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिफ्थ डे जो रहेगा, लास्ट डे आपका अट्यूनमेंट होगा, जिसमें कि मैं अपनी पावर्स को आप सब लोगों में ट्रांसफर करूंगी। इनिशिएशन बोलते हैं उसको। ठीक है, इनिशिएट करना बोलते हैं उसको। यहाँ पर मैं अपनी खुद की पावर्स को आप लोगों में भेजूंगी, जिसको अट्यूनमेंट बोलते हैं। तो लास्ट डे तक आपको जुड़े रहना है, तभी आपके हाथों में ये जो पावर्स है वो बहना स्टार्ट होगी। इससे आप अपने अपनी बॉडी में कहीं भी लगाओगे तो आप हील कर पाओगे। अपनी बॉडी में लगाओगे, दूसरे बंदे की, अपने कोई भी पर्सन, आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके में करोगे तो होगी। उसके अलावा बहुत कुछ होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ रेकी माँ के साथ कनेक्ट कैसे होते हैं। इनको, रेकी को हम रेकी माँ बोलते हैं। तो उनके साथ कनेक्ट कैसे हुआ जाता है, आज बहुत इंट्रोडक्शन ही रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, जो लोग अपने कैमरा ऑन कर सकते प्लीज ऑन कर लीजिए, ताकि आई कैन कनेक्ट विद यू। प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। ऐसे चुपचाप शांति से बैठे रहोगे तो मुझे भी उतना मजा नहीं आता। ये देखिए, इस तरीके से आपको अपने हैंड्स को करना है, रब करना है और ऊपर कर देना है। ऊपर करके बोलेंगे, हे रेकी माँ, मेरे हाथों से बहो और मेरा उपचार करो। अगर आप अपना उपचार कर रहे हैं तो आपको मेरा उपचार बोलना है। अपने बच्चे का कर रहे हैं, घर के किसी मेंबर का कर रहे हैं तो उनका नाम लेना है। किसी क्लाइंट का कर रहे हैं तो उनका नाम लेना है। और आपको ऐसे रब करके हाथों को और बोलना है, हे रेकी माँ, मेरे हाथों से बहो 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 और मेरा उपचार करो। हे रेकी माँ, मेरे हाथों से बहो और मेरा उपचार करो। हे रेकी माँ, मेरे हाथों से बहो और मेरा उपचार करो। 3 टाइम्स आपको ऐसा बोलना है। और जब आप ऐसा बोलेंगे, इसमें एक साधना सिखाई जाएगी आपको, वो आपको 21 डेज तक करनी ही करनी है। तरीका आपको पूरा बता दिया जाएगा। ठीक है, तो जब आप वो करते रहेंगे, अट्यूनमेंट के बाद आप जब ये सब करेंगे तो आपके हाथों से ना एक एनर्जी निकलना शुरू हो जाएगी। इनिशिएशन के बाद, जब मैं आपको अट्यून करूंगी तो इनिशिएशन के बाद आपके हाथों से एनर्जी निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये तरीका है रेकी माँ को कॉल करने का अपने हाथों में। जो ब्रह्मांड की व्हाइट लाइट है, ब्रह्मांड की शक्ति है, जो ऑलरेडी पॉजिटिव वाइब्स हैं इस यूनिवर्स में, वो आपके सहस्रार चक्र, यहाँ पे सहस्रार चक्र होता है हमारा सबसे ऊपर, इस चक्र से आपकी बॉडी में एंटर करेगा और आपके हाथों से निकलना शुरू हो जाती है। अब आप कहोगे कि हम कैसे माने कि निकलती है कि नहीं निकलती, दिख तो रही नहीं है कुछ भी। अभी आप ऐसा सोच सकते हो। ठीक है, जब आप रेकी में अट्यून हो जाओगे, अट्यूनमेंट हो जाएगा आपका, और जब आप इस साधना को करोगे, जो साधना आपको बताई जाएगी, तब आप देखोगे जब भी आप कॉल करोगे ना रेकी माँ को, तो आपकी हाथों में ना वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी, वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगी। और वाइब्रेशन से भी ज्यादा, आप मान लो आपके पेट पे हाथ रखो, जहां भी दर्द है उस जगह पे हाथ रखो, एंड आप देखोगे ना कुछ ही देर में आपको शांति फील होना शुरू हो जाएगी। शांति फील होएगी वहां पर। जैसे कभी कभी ना हमारे किसी चक्रा में प्रॉब्लम है,
ज्यादातर जो लेडीज होती है ना उनको यूटीआई इन्फेक्शन होते हैं, नीचे प्रॉब्लम्स रहती हैं बहुत ज्यादा। किसी को सैक्रल चक्र में प्रॉब्लम रहती है ना, यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, ओवरीज रिलेटेड, पीसीओडी, पीसीओएस, बहुत तरीके की बीमारियां रहती हैं लेडीज को। तो आप अपने उन चक्रास पे हाथ रख के देखो। अब शुरू में क्या होगा, जब आप ये करोगे ना, अपने चक्रास को हील करोगे, सिर्फ हाथ रखना रहेगा आपको, हाथ रखोगे और हील होना शुरू हो जाओगे। उस जगह पे हाथ रखिए जिसको हील करना है। और जब हाथ रखोगे तो शुरुआत में ना आपको ऐसा लगेगा हाथ हटाऊं, हाथ हटाऊं, बहुत एक होता है ना गंदी सी फीलिंग आएगी उस टाइम पे आपको। हाथ हटने के लिए करेगा अपने आप को, क्योंकि अंदर से ना वो नेगेटिविटी आपको बोलेगी हाथ हटा, कुछ रुका हुआ है। जो यूटीआई भी होते हैं ना, ये सब नेगेटिविटीज की वजह से होते हैं, सब ब्लॉकेज है आपके चक्रास में, नीचे वालों चक्र। घबराहट होनी शुरू हो जाएगी। हो गया कनेक्ट? तो ये चीज पर हमको ध्यान करना है कि जब अब आपको घबराहट हो तो आपको रुकना नहीं है। तब उस टाइम पे आपको रुकना नहीं है, हाथ नहीं हटा देने, जबरदस्ती हाथ रखे रखो वहां पे, जबरदस्ती आपको हाथ रखना है। और थोड़ी देर बाद आपका जो भी ये घबराहट है, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, वो सूदिंग होती जाएगी, सूदिंग होती जाएगी। जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। शुरू शुरू में जब आप रेकी स्टार्ट करोगे तो मान लीजिए आपकी कहीं कोई परेशानी पनप रही है, वो दिखाई नहीं दी है अभी तक, अभी वो दिखाई नहीं दी है पर पनप रही है, तो आप रेकी शुरू करोगे तो वो बाहर आना शुरू हो जाएगी। फिर आपको लगेगा अरे मैं तो रेकी कर रहा हूँ और ये प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम शुरू हो गई उल्टा। वो आई नहीं है, वो सरफेस पे आई है। वो अंदर पनप रही थी, अंदर बन रही थी, तो वो अब सरफेस पे आ रही है। पर रेकी में वो कमाल है कि वो उसको खत्म भी कर सकती है और जड़ से खत्म कर सकती है, जड़ से खत्म करेगी वो उस चीज को। तो आपको विश्वास रख के ये रेकी सीखनी भी है और करनी भी है। ठीक है? किसी का कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो एक बार मेरे को बताएं। किसी का क्वेश्चन है, किसी को कोई डाउट है रेकी माँ के बारे में, कैसे काम करती है कैसे नहीं करती है, तो आप मुझे एक बार बताएं। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो एक बार पूछें। मैम ये प्रैक्टिस हमें अट्यूनमेंट के बाद ही स्टार्ट करनी है? हाँ, अट्यूनमेंट के बाद ही स्टार्ट करेंगे, ताकि जो आपके एनर्जी है वो बॉडी में चैनलाइज होना शुरू हो जाए। ये साधना है 21 डेज की। इसमें होगा क्या, वैसे तो इसका पूरा एक टाइम होगा, आपको मैं बताऊंगी जब 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग, उसमें सब कुछ समझाया जाएगा आपको। तब आप क्या होता है ना कि वो एक साधना है पूरी, और उसकी वजह से आपकी बॉडी में ना एक एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाती है, और वो फिर हमेशा आपके साथ रहेगी अनटिल अनलेस आप रेकी माँ को रोज कॉल करेंगे, रोज कॉल करेंगे, उनके साथ कनेक्ट होंगे। ठीक है? एस रेज्ड हैंड, एस सर पूछिए, मैम पूछिए। आप अपना नाम प्लीज एक बार चेंज करेंगे, है ना, मैम कनेक्शन मेरा के लिए। नाम हाँ जी, मेरा नाम श्वेता है। एक्चुअली जो भी आपने प्रैक्टिस बोली ना, समझाई, वो मैंने की और लिटरली मेरे को वो फील हुआ। आई अच्छा, डोंट नो, मैंने वेट नहीं किया लेकिन मैंने शुरू कर दिया, मेरे को वो चीज फील हुई कि मेरे वेरी हाथ ग्रेट। लिटरली मुझे बोल रहे थे कि अभी आप पीछे कर लो, पीछे कर लो। नेगेटिविटी है, और वो होती है मोस्टली लोगों के ना, नीचे वाले जो चक्रास है उसमें होती है, नीचे के 3 चक्रास जो होते हैं उसमें नेगेटिविटी रहती है, लेडीज के तो बहुत ज्यादा रहती है। और मैं आपको अच्छा इसका भी बता दूं, देखिए थोड़ा सा अगर लंबा भी होगा ना मैं बताऊंगी, पर क्यों, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको ना पूरी नॉलेज मिले। आपको बताया मैंने कि यहाँ पे हमारे पास 7 चक्रास होते हैं, और उन 7 चक्रास में से नीचे के जो 3 चक्रा होते हैं, रूट चक्रा आपका होता है रोटी कपड़ा मकान। अगर वो ब्लॉक्ड होगा तो पर्सन जो होगा वो सर्वाइवल मोड से कभी उठ ही नहीं पाएगा। उसको बस अपने खाने कमाने की लगेगी। फिर रेकी कौन सीख रहा है? रेकी नहीं सीखेगा वो बंदा,
उसको चाहिए कि मुझे आज का खाना मिल जाए, मेरा आज का काम बन जाए, मेरा आज के बिल जो थे वो पे हो जाए। तो सर्वाइवल मोड तक ही रह जाता है वो पर्सन। ठीक है, जिसके मूलाधार सैक्रल चक्र आता है फिर उसके बाद। और सैक्रल चक्र क्या होता है? सैक्रल चक्र लोगों के लिए, लेडीज के लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है इसमें। पीसीएस, पीसीओएस, पीसीओडी इन्फेक्शंस जो होते हैं आपके, जो यूट्रस से रिलेटेड दिक्कतें होती हैं, ओवरी से रिलेटेड दिक्कतें होती हैं, ये सब आपके सैक्रल चक्र में आते हैं। साथ ही आपको आपकी लाइफ में अगर आप मान लीजिए सर्वाइवल मोड से तो आप ऊपर हैं, आप किसी ना किसी तरीके से सरवाइव तो कर पा रहे हैं, बट लग्जरीज आपकी लाइफ में नहीं आ पा रही है। आप वेकेशंस पे नहीं जा पा रहे हैं, आप जो भी अच्छे कपड़े, ज्वेलरी जो आपको चाहिए, वो आप अगर अभी अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं कर पा रहे, जैसे इंस्टाग्राम पे दिखता है ना, लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, मैं नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा फील होता है ना कई लोगों को। तो वो किससे होता है? वो सैक्रल चक्र का कमाल है। जब वो आपका बैलेंस होगा तब ये चीजें होंगी। और बहुत लोगों की यही बैलेंस नहीं होते, कलयुग है भाई। ये नीचे के तीन चक्र ही आपको घुमाते रहेंगे पूरी लाइफ में। आपकी लाइफ इन्हीं तीन चक्रास के थ्रू, तीन भी मैं क्या कहूँ, दो चक्रास में ही घूम के रह जाती है। ठीक है, सैक्रल चक्र जो होता है वो लस्ट के लिए भी माना जाता है। आपको लस्ट की बहुत ज्यादा फीलिंग या तो होगी या नहीं होगी, ये भी इम्बैलेंस दिखाता है आपका सैक्रल चक्र। सेक्सुअल डिजायर्स जो होती हैं, अब वो मे बी आपकी कंप्लीट ना हो रही हो, ज्यादा फीलिंग आ रही हो, कम फीलिंग आ रही हो, ये भी आपका सैक्रल चक्र में आता है। आपके रिश्ते जो होते हैं वो भी यहाँ से देखे जाते हैं। अगर आपके रिश्तों में दिक्कत आ रही है, पर्सनल रिश्तों में, सेक्सुअल रिश्तों में, वो भी यहाँ से देखी जाती है। तो किस चक्र चक्र से क्या चीज रिलेट कर रही है यहाँ पर मैंने बताया। फिर रूट चक्र जो है, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन भी किया था ना, रूट चक्र जो है वो हमारे कमर से नीचे के जितने भाग हैं उनमें जो दिक्कतें आती हैं उनको देखता है वो। अगर किसी को कमर से नीचे की दिक्कत है तो उसका रूट चक्र में प्रॉब्लम है। अगर किसी को हड्डियों की दिक्कत है, हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी रूट चक्र से रिलेटेड है। अगर आपका जो सैक्रल चक्र है, सैक्रल चक्र में आपका यूट्रस, ओवरीज, ये वाली चीजें रिलेट होंगी। ठीक है, आपके रिलेशन गड़बड़ होंगे, सेक्सुअल डिजायर्स नहीं पूरी हो पाएंगी, ऐसा समथिंग इसमें आता है। अब ये दो चक्र हो गए, उससे ऊपर कोई उठ गया, मानो लग्जरीज भी है, सब कुछ है लाइफ में, उससे ऊपर कोई उठ गया, तो फिर आपका थर्ड चक्र आता है। फिर आपका ऊपर आता है मणिपुर चक्र, जो आपका नेवल पे होता है, सोलर प्लेक्सस जिसको बोलते हैं। वहां क्या होता है? वहां से एक पर्सन को कॉन्फिडेंस आता है, वहां से एक पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, वहां से आप लोगों से अपनी बात आराम से कर पाते हैं। ठीक है, वहां पैसा भी बहुत आता है। मूलाधार में जो पैसा आता है वो सर्वाइवल के लिए आता है, ये आपको समझने की जरूरत है। मूलाधार से भी पैसा आता है, जब आपका मूलाधार एक्टिवेट होता है तब भी पैसा आता है, वो सर्वाइवल के लिए आता है। सैक्रल चक्र से जो पैसा आता है वो लग्जरीज लाता है आपके पास। और जो पैसा आपके पास सोलर प्लेक्सिस से आता है वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा। उसमें आप नेम फेम वाली कैटेगरी में पहुंच जाते हो, आपका डंका बजता है। आप किसी जॉब में हो तो स्टाफ में सबसे आगे रहोगे आप, किसी बिजनेस में हो तो उसमें सबसे आगे रहोगे आप। ठीक है, तो ये सोलर प्लेक्सिस के एक्टिवेट होने से होता है। जब आपका नेवल वाला चक्र, मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है तब ये होता है। तो यहाँ पर आपको समझने की बात है, ये जो 7 चक्रास में से 3 चक्रास जो नीचे के हैं,
ये आपको कहाँ से कहाँ तक ले आए हैं, देखा आपने। जो आपका रूट चक्र था वो आपको सर्वाइवल मोड पे रखता है, और सैक्रल चक्र आपको लग्जरीज दे रहा है, और सोलर प्लेक्सिस तक आते आते आप नामी गिरामी लोगों में आना शुरू हो जाते हैं। ये जितने भी आपके शोबिज में हैं, बॉलीवुड में हैं, इनका सोलर प्लेक्सिस चक्र बहुत ज्यादा एक्टिवेट, बहुत ज्यादा नेम फेम, बहुत ज्यादा मान सम्मान इतना ज्यादा होगा ना उनका, बहुत हर तरीके से। तो सैक्रल चक्र, ये आपके सोलर प्लेक्सिस तक लोग आ जाते हैं। अब इसके ऊपर जो लोग जाते हैं वो भगवान की तरफ अपनी यात्रा शुरू करते हैं, वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। परमात्मा से मिलने के लिए बहुत कम लोग जा पाते हैं। यहाँ कनेक्शन बिल्ड होगा आपका, रेकी में आपका, हम डिवाइन से कनेक्शन बिल्ड करवाएंगे। डिवाइन आपको खुद डायरेक्शंस देना शुरू करेंगे। एक टाइम ऐसा भी था कि कुछ लोग कर देते हैं ना ब्लैक मैजिक, ऐसा करेंगे आपका माइंड पूरा घूम जाएगा। आप अच्छा खासा कुछ काम कर रहे होगे, इतना बढ़िया आपका दिमाग चलता होगा, इतने तरीके के आइडियाज एक टाइम पे मेरे माइंड में रहते थे और आते थे, और ब्लॉक कर देते हो माइंड को भी। बंधन क्रिया ऐसा कर देंगे आपके दिमाग को, आप कुछ सोच ही नहीं पाओ। रेकी से सब खुलना स्टार्ट हुआ, और डिवाइन से जब आपका कनेक्शन बिल्ड होगा तो वो ऐसा हाथ पकड़ेंगे आपका, जहां आपको डायरेक्शन की जरूरत होगी वहां वो डायरेक्शन देंगे। आपकी जो बॉडी है वो एक इंस्ट्रूमेंट बन जाती है। इंस्ट्रूमेंट जैसे मोबाइल हैंडसेट होता है ना, उसमें नेटवर्क जो आता है उसकी वजह से आप फोन पे बात कर पाते हो। हमारी बॉडी का जो स्पाइन होता है, ये क्राउन चक्र से स्टार्ट हो गई आपकी, है ना। क्राउन चक्र से देखेंगे और ये आपके जो नीचे तक स्पाइन तक, ये एक हेडसेट बन जाता है आपका। आपका माइंड प्लस आपकी स्पाइन, ये एक तरीके का हेडसेट आपका बन गया। इसमें क्या होगा, जब डिवाइन के नेटवर्क आएंगे ना तो यहीं से रिसीव होते हैं। जो ऋषि मुनि थे ये मेडिटेट करते थे, बहुत ज्यादा तपस्या करते थे, तो इनको जो डिवाइन के जितने भी मैसेजेस थे वो आते थे, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते थे वो डिवाइन से। आप भी रहोगे, रेकी सीख लो, सीख लो इसको, बहुत अच्छी विद्या है, और आपके खुद के बेनिफिशियल के लिए। देखिए आप अपनी लाइफ में अच्छा कर पाएंगे अगर आप अभी स्टक पोजीशन में। देखिए बहुत लोग स्टक पोजीशन में है इस टाइम, मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ, मेरे पास बहुत तरीके की हीलिंग्स के लिए लोग आते हैं, बहुत तरीके की हीलिंग के लोग आते हैं मेरे पास कि मेरे साथ ये दिक्कत हो गई है, मेरे साथ वो दिक्कत हो गई है। ब्लैक मैजिक के आते हैं, ट्रॉमा हीलिंग के आते हैं, रिलेशनशिप हीलिंग के आते हैं, हर तरह के केस, करियर को रिलेटेड आते हैं, हर तरह के केस आते हैं। तो वहां पर हर जगह पे रेकी जो है बहुत आपके काम आने वाली है, आपकी पर्सनल हीलिंग के लिए। अभी यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर एक और चीज आती है, एक और चीज आती है जो सबसे पहले हम देखेंगे। हमारी ये जो बॉडी है, हमारी ये जो बॉडी है इसमें एक ऑरा होती है। ऑरा सुना है किसी ने? बताएं मुझे, चैट बॉक्स में बताओ, अनम्यूट करके बताओ ऑरा क्या होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस ना मैं अपने ग्रुप में पूछती रहती हूँ, लोग रिप्लाई करते हैं, अब यहाँ पर करो अगर किसी को पता है तो। ऑरा क्या होती है? एनीवन? शर्माओ मत, क्योंकि सीख रहे हो आप। अगर किसी को पता है तो बताएं, नहीं पता तो नो लिख के तो एटलीस्ट डालिए मेरे को कि हाँ नहीं पता। अच्छा, एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा, मैं बताती हूँ आपको, चलो। देखिए एक 1 to 1 कनेक्शन रहता है ना तो थोड़ा सा अच्छा फील होता है ना, अच्छा फील होता है। अब मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ, ऑरा क्या होता है। आपने देखा होगा पुराने टाइम में ना भगवानों की आपने तस्वीरें देखी होंगी, तो उनके ना चारों तरफ ऐसे एक गोला सा बना हुआ देखा होगा आपने, लाइट का, उसमें से किरणें निकल रही होती है। किसने देखा है? अब तो अनम्यूट करके बताओ, ये किसने देखा है ये? भगवानों की फोटो के चारों तरफ, यस, बताइए, जिसको पता है वो बताइए, जिसको पता हमारे है बताइए। चारों तरफ सी फील्ड होता है। हाँ वो लाइट लाइट सी नजर आती है, और ऐसे किरणें सी निकली रहती है भगवान, वो डिवाइन है। हाँ जो आप
अपना नाम एक बार डालेंगे तो मुझे नाम लेने में अच्छा लगेगा, ऐसे करके आपने डाला हुआ है। नेटवर्क इशू आ रहा है। बताइए, अनम्यूट करके बताएं। मैम ये अपनी बॉडी के चारों तरफ जो एक सर्किल बना होता है ना लाइट का, तो होता क्या है यहाँ पर? ये उसको बोलते हैं। हाँ हाँ, बॉडी के चारों तरफ, यस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबने देखा है, सबने देखा है, बट अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ होता क्या है कि ऐसे चारों तरफ भगवानों के, डिवाइन के चारों तरफ ऐसे ऑरा फील्ड दिखाई देता है उनका, क्योंकि उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। बट हम लोगों के सबके आसपास भी ऑरा होता है, हम सबके आसपास होता है, और ये हमें नेगेटिविटीज से प्रोटेक्ट करता है। ये हमें बीमारियों से भी प्रोटेक्ट करता है। बीमारी आती ही कैसे है, आप ये समझिए पहले। जब हमारे जिस चक्रा में प्रॉब्लम होती है, अगर वो ब्लॉक है, वो इम्बैलेंस है, तो जिस भी चक्रा में प्रॉब्लम होगी उससे रिलेटेड बीमारी आपको आएगी, उससे रिलेटेड आपको बीमारी आती है। तो ये चीज हमें समझनी है। अगर हमारा ऑरा अच्छा है, अच्छा खासा बना हुआ है, तो बीमारी नहीं आ पाएगी। अगर ऑरा ही हमारा वीक है, तो वो चीजें फिर आपकी बॉडी में जल्दी एंटर करती हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी भी, कोई बीमारी भी, कोई वायरस भी। जब आप रेकी करना शुरू करोगे तो आपका ऑरा भी बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऑरा, ऑरा कैसा होता है? ऐसे चारों तरफ एक हमारे एनर्जी फील्ड होता है, चारों तरफ व्हाइट कलर का होता है, कुछ लोगों का डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का भी होता है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनका उनके डिवाइन से जो कलर मैच होता है उससे रिलेटेड कलर होता है, ठीक है। तो ऑरा जो होता है, इसको चेक कैसे कर सकते हैं? क्या आप अपना ऑरा चेक करना चाहेंगे यहाँ पर? यस और नो, यस और नो, थोड़ा सा इंटरेक्टिव, हाँ। हाँ बोलिए, बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। यस श्योर मैम। हाँ, ऑरा चेक करना चाहेंगे तो ऑरा मैं अब अभी आपको एक टेक्निक बताने वाली हूँ, आप ऑरा चेक कर सकते हैं। आपको ना देखिए, इस तरीके से अपने दोनों हाथों को ना ऐसे लाना है, ये तरीका समझ में आ रहा है? इस तरीके से लाना है, और आपके घर में जो भी व्हाइट कलर की दीवार हो या सरफेस हो, उस पर लाइट की तरफ ऐसे करके देखना है, ठीक है। थोड़ी देर तक लगातार देखेंगे, थोड़ी देर तक लगातार करके देखेंगे, तो आपको ना आपके हाथों से और ये इस जगह से, इस जगह से और इस जगह से ना एक लेयर व्हाइट कलर की नजर आएगी। पतली भी हो सकती है, किसी की मोटी हो सकती है, वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। दैट इज योर एनर्जी फील्ड, दैट इज योर ऑरा, ठीक है। ये इस तरीके से आप अपनी एनर्जी को देख सकते हो। दूसरा एक और तरीका है, आप मिरर के सामने बैठ जाओ, आप मिरर के सामने बैठ जाओ और टकटकी लगा के मिरर में अपने आप को देखो। कुछ देर तक आप देखोगे तो आपको आपका ऑरा नजर आना शुरू हो जाएगा। कलर आपका वही व्हाइट कलर का ज्यादातर नजर आता है, व्हाइट कलर की ऐसे लाइटिंग सी नजर आएगी, वो आपका ऑरा होता है, ठीक है। ऑरा किस लिए जरूरी है मैंने बताया आपको, नेगेटिविटी से ये बचाता है। आपके बॉडी में जल्दी से कोई नेगेटिविटी एंटर नहीं कर पाती। और अगर आपको ऑलरेडी कोई डिसीज है, कोई प्रॉब्लम है, इट मीन्स कि आपके उस चक्रा में कुछ प्रॉब्लम है और आपकी ऑरा में छेद है, होल्स हो सकते हैं आपकी ऑरा में। सबसे पहले कोई भी नेगेटिविटी जब आती है, यस वेरी गुड तृप्ति मैम, तृप्ति मैम कह रही है कि मुझे व्हाइट लाइट नजर आ रही है, वेरी गुड। चाहूंगी, मैं चाहूंगी कि आप मेरे साथ आगे तक कनेक्ट रहें, ठीक है, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे बढ़ पाए। जब आपने अभी ऑरा देख लिया अपना, मैंने बताया कि नेगेटिविटी कोई भी आती है, मान लीजिए आप किसी नेगेटिव एंटिटी की ही बात मान लीजिए, आपको लग रहा है किसी कोई साइकिक अटैक हुआ है आपको, तो वो एक दिन में असर नहीं दिखाएगा, वो एक दिन में असर नहीं दिखाता, वो आपके ऑरा के बाहर 5 दिन तक लगातार ना ठक 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 उसमें होल करता है,
5 दिन तक लगातार होल्ड करेगा वो, और होल्ड करके आपके ऑरा के अंदर घुसेगा। फिर आपका जो भी चक्र इम्बैलेंस होगा, ब्लॉक्ड होगा, उसको कैप्चर करता है। उसको कैप्चर करते ही उससे रिलेटेड बीमारियां आपको शुरू हो जाती हैं। सोलर प्लेक्सिस से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारी आएगी, कोई बताना चाहेगा? नेवल आपका जो होता है सोलर प्लेक्सिस चक्र अगर ब्लॉक हो जाए या इम्बैलेंस हो जाए तो आपको और कौन सी बीमारी आ सकती है? यस, बिल्कुल आप इसको रिजुविनेट कर सकते हो ऑरा को। बहुत तरीके हैं रेकी में, आप अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और मेरे पास और भी बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मैं करती हूँ। आप इसमें ही जुड़े रहेंगे रेकी में तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। मैं चाहूंगी कि आप तक मेरी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जाए। जो लोग आज मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं, आप देखो खुद ही, फ्री क्लास है, बट मैं कितनी शिद्दत के साथ आपको सब बता रही हूँ, कितनी शिद्दत के साथ। क्योंकि ये क्यों कर रही हूँ मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सोचिए, मेरी जो अभी सुबह वाली क्लासेस चल रही है ना रेकी लेवल 3 की, वो पेड है। उसमें पेड लोग जो है, पेमेंट करके लोग बैठते हैं, ठीक है। बट अभी जो क्लास ले रही हूँ मैं वो फ्री है ना। क्या जरूरत है मुझे ये फ्री क्लासेस करने की? वो ये मेरा सोल पर्पस है, ये मेरा सोल पर्पस है, जो कि महादेव ने मुझे खुद बोला है, खुद बोला है कि बेटा मैंने आपको सिखाया है, आपको औरों को सिखाना है, आपको औरों को सिखाना है ये, ठीक है। लोग परेशान हैं आज के टाइम में हर तरह से, मोस्टली ब्लैक मैजिक से। तो आपको अब लोगों को सिखाना है, ये व्हाइट मैजिक है। हमारा रेकी जो है ये व्हाइट मैजिक है, व्हाइट मैजिक है ये। इससे आप खुद को हील करेंगे, और आगे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि रेकी लेवल 1 और 2 में पहले खुद को हील करें, और उसके बाद रेकी लेवल 3 में आए हीलर बने, हीलर बन के लोगों को हील करें, लोगों की हीलिंग चालू करें। दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनानी है, तो ये काम आप जरूर करें। हीलिंग के लिए आपको पैसा लेना है, पैसा मिलेगा। हीलिंग करने के लिए एक एक सेशन के अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, तो सोचना नहीं है इतना। ये आपकी तरफ एक बहुत अच्छी चीज आ रही है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, ठीक है। और मैंने आपको बताया, चक्रास मैंने आपको 3 चक्रास आज बता दिए हैं। सबको समझ आ गई 3 चक्रास कौन कौन से होते हैं और क्या इनका, इनसे क्या होता है? हाँ जी, बताइए बताइए बताइए, जिन्होंने हैंड रेज किया बताइए। यस, ठीक है, अनम्यूट करके बोलिए जिनको भी कुछ भी बोलना है। मैम रूट चक्र है जो कमर के नीचे का होता है, ठीक है। इसमें बोन प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसमें जो मनी सर्वाइवल का चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। देन उसके बाद है सैक्रल चक्र, ये आपके थोड़े ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व आउट करता है, ठीक है ना। इसमें लग्जरी आती है लेकिन रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ती हैं, ठीक है। देन उसके बाद है अगर सोलर इम्बैलेंस है चक्र। तो, है ना, हाँ अगर अगर इम्बैलेंस होता है तो ये इम्बैलेंस है तो, प्रॉब्लम है। हाँ। तो अगर देन उसके इम्बैलेंस बाद, नहीं है, अगर वो बैलेंस है तो ये सब चीजें अच्छी होती हैं, है ना। जो मैंने ओके। प्रॉब्लम बताई है ये सब चीजें अच्छी हो जाती हैं। तो देन सेक्रोटाइलर ये नेवल पर होता है, ठीक है ना। इससे आपको नेम फेम मनी सब कुछ मिलती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि आपकी लाइफ जो है लग्जरी लाइफ से ऊपर थोड़ा उठना शुरू हो जाती है, और उसके बाद के जो चक्रास है वो डिवाइन जर्नी है सारी। वो मैं बताऊंगी आपको, एक एक चक्र का बताऊंगी, ठीक है। जी जी। ऐसा नहीं है, एक भी चक्र नहीं छोड़ा जाएगा यहाँ पे, सारे चक्रास को एक्सप्लेन करेंगे। अभी ये जो 3 चक्रास मैंने आपको बताए हैं, इनका कलर अभी देख लेते हैं। मैं आपको ना 1 मिनट एक स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ, वेट अभी। मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ कि जो आपके चक्रास हैं उसकी एक इमेज मैं आपको दिखा दूँ।
दिख पा रहा है आपको? एक बार कोई अनम्यूट करके बताएंगे। यस यस दिख रहा है। दिख रहा है? ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने, हाँ अब आप म्यूट कर लीजिए सब अपने आप को, एक बार मेरे को एक्सप्लेन करने दीजिए। ये मूलाधार चक्र है आपका सबसे नीचे का, ठीक है। ये रूट चक्र है, ये आपके जो जेनिटल पार्ट्स होते हैं ना आगे और पीछे के, उनके बीच में पड़ता है ये, जेनिटल पार्ट्स के। तो मूलाधार चक्र है, इसका कलर होता है रेड, रेड कलर का होता है ये। और इसका बीज मंत्र जो होता है वो होता है लम, ठीक है। कल ये ना थोड़ा सा सबको माइंड में बिठाकर आना है। मैं ग्रुप में भी पूछूंगी, मैं ग्रुप में भी अभी बहुत सारे क्वेश्चन सबसे पूछूंगी, जो क्लासेस में मैं सिखाऊंगी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं पूछती रहूंगी, ठीक है। आपका सेकंड चक्र है स्वाधिष्ठान, जिसको सैक्रल चक्र भी बोलते हैं। ये रूट चक्र हो गया नीचे का, मूलाधार, और स्वाधिष्ठान हो गया आपका सैक्रल चक्र। इसका जो कलर है वो है ऑरेंज, ऑरेंज कलर का है। और इसका बीज मंत्र है वम, बीज मंत्र है इसका वम। और एक ऊपर नेवल पर जो आपका पड़ता है मणिपुर चक्र, ये आपका सैक्रल चक्र है, ओ सॉरी सोलर प्लेक्सस चक्र है। इससे आपका कॉन्फिडेंस आता है। अगर किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है ना बात करने का या कुछ काम करने का, अंदर से उठ नहीं पा रहा है वो बंदा कुछ काम करने के लिए, तो मणिपुर चक्र में ब्लॉकेज है उसकी, यहाँ पर हीलिंग करनी है। और इसका कलर होता है येलो, इसका बीज मंत्र होता है रम, रम। ये आपको कम से कम इन 3 चक्रास का याद रखना है। कल हम ऊपर के 4 चक्रास के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कल 4 चक्रास जो हैं ऊपर के, उनके बारे में बात करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है? कलर याद रखने हैं, बीज मंत्र याद रखने हैं, क्योंकि ये आगे काम आएगा हीलिंग के दौरान, हीलिंग के लिए याद रखने हैं आपको, ठीक है। अब आप एक बार हीलर बनने जा रहे हैं तो अपने 7 चक्रास की पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। मैं तो आपके सारे सातों चक्रा पे काम करने वाली हूँ। और साथ ही जब लास्ट डे आपका अट्यूनमेंट होगा, ये बात ध्यान से सुने, जब लास्ट डे आपका अट्यूनमेंट होगा तो आपकी कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, एक कुंडलिनी होती है जो 3.5 फेरे मारे आपके मूलाधार चक्र में सोई अवस्था में रहती है। हिंदू धर्म में उन्हें जो आदि शक्ति माँ है उनका दर्जा दिया गया है। आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है उसको आदि शक्ति माँ का दर्जा दिया गया है। ये हमारे मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में रहती है नॉर्मली, नॉर्मल लोग जो होते हैं, ठीक है। जब हम इनको जागृत करना स्टार्ट करते हैं तो ये धीरे 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 हमारे चक्रास से होती हुई ऊपर आना शुरू हो जाती है। अभी अट्यूनमेंट के बाद, अट्यूनमेंट का ये फायदा है, अभी आप एकदम से अपनी कुंडलिनी शक्ति को नहीं उठा सकते ऊपर, ठीक है, एकदम से नहीं उठा पाओगे। बट अट्यूनमेंट के टाइम पर मैं आपकी कुंडलिनी शक्ति को, ये अनाहत चक्र होता है हमारा, हार्ट चक्र, यहाँ पर लाकर रख दूंगी, ठीक है। इस जगह पे अनाहत चक्र पे आपका जो कुंडलिनी शक्ति है उसको रखा जाएगा। उससे आपका क्या क्या चीजें सॉल्व होंगी आप खुद बताओ। आपका सर्वाइवल मोड से आप बाहर निकलोगे, आप अपने लग्जरी मोड में आओगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। और आप जब भी कोई काम करोगे तो उसमें आपको नेम फेम मिलना शुरू हो जाएगा, आपका नाम बनना शुरू हो जाएगा। तो ये मनी सैक्रल सोलर प्लेक्सिस हो गया। बाद में आपका एक आता है हार्ट चक्र पे रखी हूँ ना मैं आपके, तो हार्ट चक्र मतलब आपको ना लोगों के प्रति आपकी जो भावनाएं है वो बहुत साफ और शुद्ध होनी शुरू हो जाएगी। ये काम होना आपके साथ शुरू हो जाएगा। बट यहाँ पर आपको एक वार्निंग भी है, मेरी प्योर आत्मा है और मैं अपने गुरु तत्व को आपके साथ यहाँ पे कनेक्ट करूंगी और आपके पास अपनी पावर को ट्रांसफर करूंगी। यहाँ हार्ट चक्र पे, आपकी अनाहत चक्र पे उसको रखा जाएगा कुंडलिनी शक्ति को। इसके बाद आपको अपनी साधना के साथ इस कुंडलिनी शक्ति को ऊपर बढ़ाना है। मैं इससे ऊपर नहीं रख सकती, कोई भी गुरु नहीं रख सकता, ठीक है। आप अपनी साधना के साथ खुद इसको ऊपर ला सकते हैं, अदरवाइज अगर आप साधना नहीं करते वो नीचे वापस चली जाएगी।
हर अट्यूनमेंट में जितने भी लेवल्स हैं, हम इस शक्ति को उठाकर यहाँ रखते हैं। नॉर्मल लोग नॉर्मल लाइफ जिएंगे, साधना नहीं करेंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे, तो वो नीचे चली जाती है, डाउन चली जाती है, तो फिर बार बार उठाना पड़ता है। ठीक है, अगर आप अपनी साधना में लगे रहते हैं तो वो ऊपर जाएगी। फिर आप जो मिस्टिकल पावर्स हैं उनको फील कर पाएंगे अपनी लाइफ में। कुछ ऐसी शक्तियां, बागेश्वर धाम वाले बाबा जी के बारे में आपने सुना होगा, वो पर्चे बनाते हैं, है ना। ये मिस्टिकल पावर्स आपको साधनाओं से मिलती है और मिलती है। पहले मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती थी, बहुत प्रैक्टिकल माइंड मेरा खुद का रहा है, मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करती थी पहले, बट अब करने लगी हूँ क्योंकि मेरे साथ भी होता है। ठीक है, ऐसी चीजें होती है, आपको पहले से ही चीजों का आभास होने लग जाता है, डिवाइन की गाइडेंस मिलना शुरू हो जाती है। मैं अभी कोई क्वेश्चन माइंड में मतलब अपने आ रहा था, मेरे चल रहा था, अभी जाऊंगी फोन उठाऊंगी तो सीधे उसका आंसर आपको मिलता है, आप शॉक्ड हो जाओगे। पहले कभी इस चीज का आंसर आपको नहीं मिला होगा, पर अभी आपने जस्ट कुछ सेकंड्स आपने सोचा, कुछ मिनट्स आपने सोचा, आपको जवाब आ जाते हैं। ये मिस्टिकल पावर्स आपको साधनाओं से मिलेंगी, तरीके आपको बताए जाएंगे। रेकी की साधनाएं बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, कोई नॉर्मल पर्सन भी बहुत इजीली कर सकता है, इसमें कोई रूल्स ही नहीं है। 24 बॉडी पार्ट हीलिंग में आपको बताऊंगी, जिसमें कि आपके जो बॉडी के 24 स्पॉट्स पे, पार्ट्स पे हीलिंग देना सिखाया जाएगा, ताकि आपके जो जन्म जन्मांतर की नेगेटिविटी आपके चक्रों में भरी हुई है, आपने काफी जन्म ली है, पास्ट लाइफ से आप बहुत सारी नेगेटिविटी इस लाइफ में लेके आ रहे हो, वो सब इस वाली हीलिंग से निकल जाएगी बाहर, आपकी चक्रास से बाहर, आपकी ऑरा से बाहर, आपके बॉडी पार्ट्स एकदम क्लीन होना शुरू हो जाएंगे, आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया है। मैम एक आपको चीज पहले मैंने ही मैसेज मिला था कि 23 को आपको, एक मिनट मैं देख लेती हूँ क्या मैसेज किया तृप्ति मैम ने। यू नो व्हाट, मुझे पहले ही मैसेज मिला कि 23 को मुझे मिलेगा जो हेल्प करेगा स्पिरिचुअल ग्रोथ में। वाओ, देखो है ना, ये होती है मिस्टिकल पावर। अब देख लो, जितने भी लोग यहाँ पर ज्वाइंड है, चैट में देखे जाके, ये तृप्ति मैम का रिव्यू है कि 23 तारीख को उनको पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा। मैं मैंने बताया ना, मैं तो बहुत प्रैक्टिकल इंसान थी, बट अब आई बिलीव इन दैट, आई बिलीव इन दैट। ठीक है, जिसने हाथ रेज किया है प्लीज बोले अपना, और कल अपना हाँ, नाम अपडेट करके आना है ना, कल जरूर अपना जरूर नाम जरूर अपडेट मैम। करके आना। श्योर 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 मैम। मैम मैं एक्चुअली ये 5 to 6 क्लास है ना, तो मेरा ऑफिस होता है, तो कल 5 से 6 मैं घर पे उस टाइम पे मतलब कि घर आ रही होंगी, तो मुझे क्या उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी फिर? बिल्कुल, रिकॉर्डिंग आप सबको मिलेगी। ठीक है, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी। आपको ये भी मैंने बोला था ग्रुप में कि जितने भी लोग हैं, मैं आपसे कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं ले रही हूँ, कोई पैसे नहीं ले रही हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर ले और उससे आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, आप यूट्यूब पे जाके उसको देख सकते हैं, लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी। पता है कितना बड़ी चीज है ये, कितनी बड़ी चीज है, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग आपके साथ रहने वाली है। आप कभी भी कुछ चीज भूल जाते हो तो उसको दोबारा जाके देख सकते हो, है ओके, ना। थैंक यू मैम, थैंक बहुत यू मैम, बड़ा, थैंक यू। हाँ, इससे आपको एक बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। और यूट्यूब पर आप कनेक्ट रहेंगे तो उससे और भी फायदे होते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस एक बता देती हूँ, उसके बाद क्लास एंड करते हैं, है ना। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैंने ज्वाइन किया था रेकी का ग्रुप, जो हमारे सर थे, जो गुरु थे, उनका ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, उन्होंने काफी टाइम पहले ज्वाइन करवा दिया था और क्लासेस होने में बहुत टाइम लग गया था। मेरे मेरे इस ग्रुप में भी ऐसे ही हुआ है, 10 दिन का टाइम मैंने दिया था अराउंड। ठीक है, मार्केटिंग में टाइम लगता है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आ सके। आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, और कोई भी सीखना चाहता है तो ग्रुप में ऐड करना उनको, है ना। फ्री में सिखाया जा रहा है, सबके लिए सेवा है, कोई भी आके इसको ज्वाइन करे। ठीक है, अब हमने ज्वाइन कर लिया, लोग ना, क्योंकि उनके बहुत पहले से बैचेस चलते आ रहे हैं, तो लोग उनको मैसेज करते रहेंगे ग्रुप में, थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने मेरी जिंदगी बदल दी, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। मैं मैसेज पढ़ रही हूँ लोगों के, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आ तो रहे हैं पर क्लासेस का पता ही नहीं चल रहा है कब है कब नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो
फिर मैंने ना ग्रुप देखना ही बंद कर दिया, उसमें मैसेज आते रहते थे, मैं देखती नहीं रही। मैंने कहा लोग भेजते रहते हैं थैंक यू करते रहते हैं, तो मैंने देखना बंद कर दिया। बट क्योंकि सर ने हमसे पहले ही अपना यूट्यूब का चैनल जो था वो सब्सक्राइब करवा लिया था, यही बोल के कि एक्सचेंज एनर्जी एक्सचेंज है ना। तो हुआ क्या, मैं यूट्यूब चलाती हूँ और मैंने यूट्यूब चला रखा था। उस दिन मेरे को सर की क्लास का लिंक, क्लास आ गई एकदम से मेरे सामने होते हुए, क्योंकि मैंने सब्सक्राइब कर रखा था ना उनको। और फर्स्ट क्लास मेरी मिस हो गई थी, मुझे रिकॉर्डिंग से मिली वो मुझे यूट्यूब पे। तो मैंने देखा ओ शिट, मेरी क्लास जो है वो मेरे से मिस हो गई है। कोई नहीं, वो क्लास मैंने ऑन पहले रिकॉर्डिंग से ली, यूट्यूब से देखी। देखिए, यूट्यूब को ज्वाइन करने का फायदा ये भी है, अगर किसी भी तरीके से आपकी क्लास मिस हो जाती है तो आप उसको देख सकते हैं, है ना। वो फिर उसके बाद फिर मैंने लाइव ज्वाइन किया। और आज आप देखोगे ना, मैंने आई थिंक 9 मंथ्स पहले, मेरा 9 to 10 मंथ्स पहले रेकी मैंने फर्स्ट लेवल सीखा था, जो आप अभी सीख रहे हो, है ना। बट अराउंड 3 to 4 मंथ्स में भी मैंने पूरा ग्रैंड मास्टर कंप्लीट किया। हर बार मैं सोचती थी कि अब नहीं करूंगी, रेकी लेवल 1 2 के बाद तो 3 का तो था मेरा मन कि हीलर बन जाऊंगी, पैसा कमाने लग जाऊंगी बस। आपसे चाहते हैं कि आप ग्रैंड मास्टर बनो, है ना। तो हमें उनके अकॉर्डिंग चलना है, वो आपको डायरेक्शंस देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आपके साथ कुछ एक पीडीएफ शेयर किए जाएंगे, कुछ एक चीजें आपको ग्रुप में मिल जाएंगी, उनको आप थॉरोली देखना, ठीक है। रेकी स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम आपको पहले फेस होती है, इसको रेकी का उभाड़ बोलते हैं। वो आपको फेस हो सकती है, तो उससे डरना नहीं है, छोड़ना नहीं है हीलिंग को, ठीक है, करते रहना है कंटिन्यू, ठीक है। आज के लिए आई थिंक इतना ही। सबको प्रणाम, सबको थैंक यू, और कल की क्लास में मिलेंगे। जो लोग आज नहीं ज्वाइन कर पाए हैं उनको मैं रिकॉर्डिंग्स ग्रुप में भेज दूंगी, वो रिकॉर्डिंग देखेंगे एंड कल फिर से ज्वाइन करेंगे। थैंक यू ऑल।